अस्सलामुअलैकुम जी। ये कुछ पीएचडी के हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन की गाइडलाइंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के कुछ बातें डिस्कस हो जाएं जो कि आपकी पीएचडी की जर्नी को आसान बना सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि जो कि पीएचडी में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। उनको पता नहीं होता कि आखिर उन्होंने क्या ट्रैक है जिसको फॉलो करना है, जिसके ज़रिए जो है वो अपनी पीएचडी को टाइमली कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले जो है वो ये रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको हर सूरत में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो है वो 18 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। दैट मीन्स 10 ईयर्स आपके मैट्रिक के, 2 साल आपके इंटर के, तो ये हो गए 12 साल। फिर 3 साल की कुछ लोगों का पुराने जो थे उनके बीबी ऑनर्स जैसे था या बीकॉम था वो 2 साल का, ग्रेजुएशन 4 साल की हो उसमें डेफिनेटली फिर अगर 2 साल का बीकॉम है तो बाकी क्रेडिट्स आपको पूरे करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने हो गए 16, और 2 साल का फिर आपको एमबीए करना है। चाहे तो आप एमएस भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपके पास क्या डिग्री। अगर आप एमबीए करते हैं या मास्टर्स की डिग्री है तो फिर आपको उसकी इक्विवेलेंसी लेनी होगी। वो इक्विवेलेंसी अगर आप गूगल करें तो A01 के नाम से शायद फॉर्म है, उसको आपने भरना है और उसमें आपने फिर वो डॉक्यूमेंट से जाके एचएससी के दफ्तर में दिखाना है। जब वो ओके कर दें तो फिर आपने पे ऑर्डर बना के 2000 रुपये का उनको खुद TCS करना है। जब वो ओरिजिनल सीन की स्टैम्प लगा देता है एचएससी वाला, खैर वो अलग प्रोसेस है। तो बात ये हो रही थी कि पीएचडी के लिए एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट क्या है कि 18 साल की एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बाज़ दफ़ा क्या होता है, किसी ने एमएस किया होता है, वो 1.5 साल का होता है तो 17.5 साल उसके बन रहे होते हैं, 18 साल पूरे नहीं होते। तो कई यूनिवर्सिटियाँ उस पर ऑब्जेक्शन लगा देती हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके 18 साल जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ भी है, फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी मिनिमम 3 और फर्स्ट डिवीजन एनालिसिस सिस्टम इन एमफिल एमएस डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें एक और रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जो भी एमएस एमफिल आपने कंप्लीट किया है उसमें 3 जीपी से कम आपकी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हैं, जीपीए। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एचएससी से अटेस्ट होने चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करवाते और वो यूनिवर्सिटी जो है वो ब्लैकलिस्ट हो जाती है और एचएससी फिर उनके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं कर रहा होता। तो इस चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 रिक्वायरमेंट्स, पहला क्या कि 18 साल की एजुकेशन कंप्लीट, क्रेडिट आवर्स आपके 18 साल के पूरे होने चाहिए। लास्ट जो आपकी एमएस एमबीए की जो भी डिग्री है उसमें 3 जीपी होना ज़रूरी है। अगर बीबीए में या कोई बैचलर में कम भी आ गई थी जीपीए तो मसला नहीं है, लेकिन लास्ट डिग्री जो आपके पास है उसमें 3 जीपी होनी चाहिए। नंबर 3 के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एचएससी से अटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप कोई डिग्री करें तो फ़ौरन अटेस्ट करवा लिया करें एचएससी, और उसके लिए आपको अपना पोर्टल पे एचएससी के जो पोर्टल है उस पर ई प्रोफाइल बनानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, फिर इसमें एक और रिक्वायरमेंट है एनटीएस टेस्टिंग की। एनटीएस की टेस्टिंग की पहले जो है वो लाजमी थी, लेकिन अब एचएससी ने उसको ख़त्म कर दिया है। यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। तो उसमें या तो यूनिवर्सिटी आपको एविडेंस दे कि भाई हमने अपना टेस्ट कंडक्ट किया और आप जो है वो आपका डिवीजन इसमें क्लियर कट वो होना चाहिए मेंशन। वरना बाज़ दफ़ा क्योंकि एनटीएस तो आपको एक रिज़ल्ट कार्ड देता है जो कि एक सबूत होता है। तो अगर आपको जो है वो एनटीएस का जो है वो नहीं मिलती कार्ड, तो फिर बाद में जो है आपके लिए बहुत मसला होता है, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटी का लेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली रिक्वायरमेंट 18 साल एजुकेशन। दूसरी रिक्वायरमेंट कि आपकी लास्ट डिग्री में 3 जीपी। तीसरी रिक्वायरमेंट कि आपके पास एनटीएस सब्जेक्ट, एमएस के लिए एनटीएस जनरल है और पीएचडी में एडमिशन के लिए एनटीएस सब्जेक्ट है, और एनटीएस सब्जेक्ट में जो आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आपका क्या कहते हैं 3 जीपी होनी चाहिए लास्ट डिग्री में, 18 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, और इक्वेलेंसी लाने, अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आपके पास इक्वेलेंसी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका ये देखें लिखा हुआ भी है, कोर्स वर्क ऑफ 18 क्रेडिट आवर्स प्रेफरेबली इन द फर्स्ट ईयर। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 4 रिक्वायरमेंट्स के साथ आप यूनिवर्सिटी गए और यूनिवर्सिटी का एनओसी ज़रूर होना चाहिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए।
बाज़ लोग कहीं चले गए, बिस्टेक चले गए, कैसपिट चले गए और जाके वहाँ पे फंस जाते हैं। कहते हैं कि यार बस हम किसी तरह पीएचडी को निकाल लें, जो भी यूनिवर्सिटी हो। यूनिवर्सिटी को जो है आप लाजमी देखें, IBA, इकरा, CBM, ज़ैबिस्ट अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी हो, वरना फिर वो आपको फंसा देती है। तो ये 4-5 रिक्वायरमेंट्स के साथ आप चले गए। उसके बाद जाके जो है वो आपने जब आप PhD का कोर्स सर करेंगे तो बाज़ यूनिवर्सिटी ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। इकरा यूनिवर्सिटी में 2 कोर्सेज डाले हुए हैं एक्स्ट्रा, CBM में 4 डाले हुए हैं। तो वो प्री रैक कोर्सेज की वो रिक्वायरमेंट, अगर वो कहते हैं यार हमने आपका इंटरव्यू लिया तो आप जो है वो आपका एप्टीट्यूड लेवल हमें इतना नहीं लगा, तो वो बाज़ दफ़ा जो है वो सबके लिए उन्होंने प्री रैक कोर्सेज की रिक्वायरमेंट लगाई दी है। तो वो प्री रैक कोर्सेज करना जो है वो लाजमी होता है। उसके बाद आपको वो PhD के जो 18 क्रेडिट आवर्स हैं यानी 6 कोर्सेज़ हैं वो आपने पाकिस्तान में कंप्लीट करने हैं। फिर वो 6 कोर्सेज़ कंप्लीट भी आपने 2 साल के अंदर अंदर करने हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई किसी के पास सैलरी का इशू होता है, तो वो एक एक करके कोर्स उठा रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि यार हमारे पास 2 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ हमें वो 18 क्रेडिट आवर्स यानी कि 6 कोर्स, एक कोर्स 3 क्रेडिट आवर का, तो वो 6 कोर्स पास करने थे, प्लस हमने उस पर 3 GP लेके आनी थी, और प्लस हमने कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम भी इन्हीं 2 सालों में कंप्लीट करना था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी शुरू में आपको नहीं बताएगी, इतने स्टूडेंट्स का फ्लो आ रहा होता है, जब ये सारी चीज़ें चेक होके फाइनल आपके पास रिज़ल्ट आता है, देन यू बिकम अ PhD स्कॉलर। तो इसलिए जो है ये इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा कोई आ जाता है, किसी के 17.5 साल पूरे हुए हैं, किसी से NTS सब्जेक्ट पास नहीं हो रहा, और NTS सब्जेक्ट भी जो है उसकी वैलिडिटी 2 साल है, इससे ज़्यादा उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो NTS भी आप जो है वो एडमिशन से पहले आपने NTS का टेस्ट पास करके आप चले जाएँ। ओके, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप यूनिवर्सिटी के रहमो करम पे होंगे, वो किसी वक्त बोल देगी कि यार अनलेस कि वो आपको एविडेंस दे। फिर आपके 3 GP होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके प्री रैक कोर्सेज आते हैं, प्री रैक कोर्सेज के बाद आप PhD के, कई यूनिवर्सिटियों ने प्री रैक कोर्सेज रख दिए हैं, फिर आप PhD के कोर्सेज करते हैं, फिर उसमें 3 GP लानी होती है। फिर उसके बाद जाके जो है वो आप जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम भी आपको पहले 2 सालों में कंप्लीट करना होता है, उसके बाद जाके आप स्कॉलर बनते हैं। तो यहाँ तक की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह समझ लेना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का ये मकसद था। शुक्रिया।